गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कमलेश कुमार सालसन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं। पर डे हम लोग मॉर्निंग में कोशिश करेंगे करंट अफेयर का क्वेश्चन सब लोग के पास लेते आएंगे। ये जो करंट अफेयर होगा ये इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, है ना, इससे होगा। क्योंकि हिंदी न्यूज़पेपर में बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट हमारे उतने इंपॉर्टेंट होते नहीं हैं, है ना, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। मैं इसे कोशिश करूँगा कि इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँ आपको, है ना। भले इसमें टेक्स्ट दिया हुआ है इंग्लिश में, लेकिन उसको हिंदी में करके देखेंगे उसको, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखना है कि आपको कि जो भी जितना भी मैं कर रहा हूँ अभी ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, और कुछ कुछ चीज़ें टॉपिक है जो मैं बता दूंगा कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। और इतना सारा है, पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊँगा उन्हीं को चीज़ को आपको नोट डाउन कर लेना, बाकी उसके अलावा कुछ आवश्यकता नहीं है। चीज़ें तो बहुत सारा दिया हुआ है। मान लीजिए किसी बारे में मैं आपको बता दूँ कि इसमें डिटेल पढ़ना है तो डिटेल पढ़ो, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं आपको बेहतर आपको बता सकता हूँ कि कौन सा पढ़ना है, किसको छोड़ना है, ठीक है। चलिए इसमें शुरू करते हैं। जो पहला है हमारा, इसमें पहला जो टॉपिक है, पूछा गया कि गवर्नमेंट डायल्स फंड मैनेजर और गिग वर्कर्स। देखिए ऐसे टर्मिनोलॉजी पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में, जेपीएससी पेपर वन में इस तरह से टर्मिनोलॉजी पूछा गया है। जैसा कि अपने पिछले बार देखा होगा कि लीप फ्रॉग, है ना, लीप फ्रॉग क्या है, तो लीप फ्रॉग इकोनॉमी क्या होता है, तो ऐसे टर्मिनोलॉजी पूछा जाता है। तो इसलिए आपको पूछा जाता है कि गिग वर्कर इकोनॉमी क्या है या गिग इकोनॉमी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पूछा गया है, देखिए लिखा हुआ है गिग या प्लेटफॉर्म इकोनॉमी किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो गिग या प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के तहत क्या होता है, डिजिटल इकोनॉमी को क्या कहा जाता है, गिग इकोनॉमी कहा जाता है या प्लेटफॉर्म इकोनॉमी कहा जाता है, ठीक है ना। तो डिजिटल इकोनॉमी के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो डिजिटल इकोनॉमी के अंतर्गत मान लीजिए जैसे फूड डिलीवरी ऐप्स है, जितने हमारे फूड डिलीवरी ऐप है वो सभी आ जाएंगे, जिसमें स्विगी है, जोमेटो, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ई कॉमर्स संबंधी जितना भी चीज़ें हैं आप देख रहे होंगे, है ना, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है ना, ये मिंत्रा है, ये सारा चीज़ में शामिल हो जाएगा। चाहे कोई भी ऑनलाइन वाला सोर्सेज हो जाए, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सअप होगा, ये सारे क्या हो जाएगा, डिजिटल इकोनॉमी या गिग इकोनॉमी या प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है ना। बस इतना ही टर्मिनोलॉजी आपको समझना है, इसी से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है कि अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, तो विशेषताओं में एक आ जाएगा गिग इकोनॉमी, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। करंट अफेयर तो ये है, लेकिन इसमें आप बाकी सारा चीज़ आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें जो पढ़ना होगा आपको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो आर्टिकल है, हु गेट्स द एससी बेनिफिट, हु स्टूडेंट डिबेट कंटिन्यूस, है ना। इसमें इस आर्टिकल में ये चर्चा की गई है कि मान लीजिए कि जो एसटी लोग हैं, जो आदिवासी हैं, है ना, वो मान लीजिए अपना धर्म कन्वर्ट कर रहे हैं, क्रिश्चियन में या मुस्लिम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या उनको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, इसी को लेकर इसमें बहुत सारा डिबेट किया गया है। तो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, जो आर्टिकल है उसको संबंधित हमको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। जो आर्टिकल है वो हमारे लिए देखना है। तो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 342 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि इसमें परिवर्तन करना है, कोई व्यक्ति एसटी है, वो क्रिश्चियन में चला गया है या फिर मुस्लिम इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यदि इसको बेनिफिट ना मिले एसटी का, है ना, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। कौन सा आर्टिकल 342, तो यही आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो घटनाक्रम है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए क्या होता है, एसटी का रिजर्वेशन मिलता है और क्रिश्चियन में माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक के हिसाब से आपको आरक्षण मिलती है, ठीक है ना। तो इसे एक व्यक्ति दो आरक्षण मिल रहा है, इसी चीज़ का विरोध किया जा रहा है, ठीक है ना। ये हमारा दूसरा आर्टिकल था। तीसरा आर्टिकल क्या है कि द रो ओवर द न्यू एयरटेल प्रायोरिटी टीयर फॉर पोस्ट पेड यूजर्स, ठीक है ना। इसमें हम लोग को बाकी सब न्यूज़ हम लोग पढ़ना नहीं, इसमें जो हमारे लिए जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा उसके क्या बन सकता है उसको हम लोग देखना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 5G, ये देखिए आपको इसका काम किस में आएगा, पेपर 6 में आएगा, जेपीएससी मेंस, है ना, जेपीएससी मेंस पेपर 6 में आपको ये इसको बहुत हेल्प करेगा। कैसे, मैं बता रहा हूँ अभी। ये इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक टॉपिक है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उससे पूछा गया कि 5G नेटवर्क स्लाइसिंग क्या होता है। अभी वर्तमान में क्या है, जो भी मान लीजिए स्पेक्ट्रम है, जो भी बैंडविड्थ है, उसके तहत सभी लोगों को क्या होता है, 5G नेटवर्क के तहत स्पीड लगभग सबको सेम मिल रहा है। लेकिन अभी जो जितने भी मोबाइल कंपनियां हैं वो सभी लोग अब एक नया तकनीक ला रही है। इसके तहत क्या होगा कि मान लीजिए सबको स्पीड मिल रहा है, कितना है, 60 MB मान लेते हैं, 60 GB पर सेकंड मिल रहा है मान लीजिए, ठीक है ना। लेकिन वो चाहकर मान लीजिए कोई ऐसा कस्टमर है जिनको स्पेशल कुछ चाहिए,
प्रीमियम चाहिए कि नहीं, हमको स्पीड ज़्यादा चाहिए, तो उसी नेटवर्क के अंतर्गत, उसी क्षेत्र के अंतर्गत उस व्यक्ति को स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है ना। उसको क्या होता है, नेटवर्क स्लाइसिंग, मतलब अब इसको, जैसे ये पूरा इलाका है तो इसमें इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ खास क्षेत्र है, यहाँ पे स्लाइस मतलब काटना, इस वाले रीजन में क्या होगा, मान लीजिए ये रीजन है तो इस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनको विशेष स्पीड दिया जाएगा, 60 की जगह मान लीजिए 80 Mbps दिया जाएगा। ठीक है ना। तो वो क्या होगा, नेटवर्क स्लाइसिंग बोला जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है। तो इसके साथ से फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, वो आप लोग आराम से इसमें देख सकते हैं। लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था बस उतना ही, नेटवर्क स्लाइसिंग क्या होगा। दूसरा टर्मिनोलॉजी आता है नेट न्यूट्रलिटी। नेट न्यूट्रलिटी मतलब जानते हैं, मतलब न्यूट्रलिटी मतलब समानता, सभी लोगों में नेट का अधिकार बराबर मिलना चाहिए। लेकिन अभी जो हमने नेटवर्क 5G नेटवर्क स्लाइसिंग है, इसके तहत क्या होगा, कुछ लोगों को विशेष अधिकार मिलेगा, कुछ लोगों को स्पीड अधिक मिलेगा, कुछ लोगों को कम मिलेगा। तो उससे क्या हो जाएगा ना, भेदभाव आएगा, किसके संदर्भ में, इंटरनेट के संदर्भ में भेदभाव आएगा। तो इसी असमानता का विरोध करता है कौन, नेट न्यूट्रलिटी। ठीक है। नेट न्यूट्रलिटी का कहना मतलब क्या है, सभी लोगों को बराबर इंटरनेट की सुविधाएं मिलनी चाहिए, स्पीड भी बराबर मिलना चाहिए, इस चीज़ की बात करता है। चलिए, तो ये हमारा अगला आर्टिकल होगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, क्वाड। तो क्वाड मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल से बना है। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, 4 देशों का समूह है। किस चीज़ के, किनका किनका है, इंडिया का है, USA का है, और उसके बाद जापान का है और ऑस्ट्रेलिया का है। इन चारों देशों को समूह को क्या कहता है, क्वाड कहा जाता है। तो सिंपली JPSC में क्वेश्चन सिंपली पूछा जाएगा क्या है, क्वाड क्या है, तो इसको आपको बताना है। ये 4 देशों का समूह है। ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है, यह कब बना था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बना कब था। ये तो मेनली 2004 का जो सुनामी हुआ था उसके बाद इसका निर्माण के लिए प्रयास किया गया था, क्योंकि 2004 के सुनामी के बाद इन चारों देशों के बीच में आपदा को लेकर सहयोग हुआ था। ठीक है ना। इसलिए 2007 में इनका गठन हुआ, 2007 में ऑफिशियली गठन हुआ, और इसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहा जाता है। क्या है, क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग से इसका शॉर्ट फॉर्म है क्वाड। क्वाड मतलब 4 लोग समूह। ठीक है। लेकिन इसको पुनः जो 2007 में इसकी स्थापना तो हुई थी, लेकिन इसको रिवाइव कब किया गया, 2017 में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। 2017 में इसको पुनः उत्थान किया गया था। तो उसके बाद बीच में बंद पड़ा हुआ था, 2017 में इसको किया गया। क्यों, क्योंकि उसमें चाइना का एग्रेसिव नेचर थोड़ा सा और बाहर होके आया था। इसको कंटेन करने के लिए इसके क्वाड को दोबारा उसका रिवाइव किया गया है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जाके इसमें पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, इसको आराम से देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कौन सा है, सुपर ह्यूमन साउंड इनसाइड स्टारकिज ओमेगा AI रिवोल्यूशन। ठीक है। तो ओमेगा AI क्या है, बस आपको इतना टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान देना है कि ओमेगा AI क्या है, एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, द मोस्ट इंटेलिजेंट हियरिंग एड्स। ठीक है ना। ये क्या, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ये जो जिनमें बहरापन अधिक आ जाता है, तो बहरापन आने के कारण सुनाई में समस्या उत्पन्न होती है, तो उनके लिए एक प्रकार से एक यंत्र है जिसके माध्यम से उन्हें सुनाई बेहतर मिलेगा। तो क्या है, ओमेगा AI है, याद रखना। ठीक है। तो ये हमारा आज के जितने भी करंट अफेयर थे हमने बता दिया। इस तरह से मैं डेली जो इंडिया का करंट अफेयर हो या झारखंड का करंट अफेयर हो, है ना, तो झारखंड का दोनों करंट अफेयर में जो इंपॉर्टेंट वाले होंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत महत्वपूर्ण होगा, उन सभी चीज़ों को मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के सामने। ठीक है। थैंक यू। आज के लिए इतना रखता हूँ। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी लोगों को फ़ायदा पहुँचे इस चीज़ का। ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय झारखंड।